क्योंकि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को लेके। तो कल मैं इसको रात की वीडियो में कवर कर चुका हूं, लेकिन इसको लेके भाई थोड़ी और मेजर अपडेट है। कल तक भाई ऑलमोस्ट कंफर्म था कि शायद सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस मेन इवेंट करेंगे मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स एपिसोड को, लेकिन उसके बाद जस्ट रेसल वोट्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई। उसमें कहा गया कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ स्टिल प्लान्ड है कि वो मेन इवेंट करने वाले हैं इस शो को। अब ऐसे में चांसेस काफी बढ़ चुके हैं भाई कि आपको रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ ही मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर को मेन इवेंट करते हुए दिखेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि माइकल कोल ने क्यों बोला कि सेथ रॉलिंस एंड पंक मेन इवेंट करेंगे। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं भाई। एक तो हो सकता है कि माइकल कोल को सिंपल कंफ्यूजन हो गई, या नहीं तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब प्लान्स चेंज कर दिए, या नहीं तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो डबल मेन इवेंट वाली चीज करने वाली है। जैसे वो 2-3 मैचेस को कहते हैं ना कि ये भी मेन इवेंट है वो भी मेन इवेंट है, तो उस हिसाब से सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक डेफिनेटली मेन इवेंट है। तो उस तरीके से मैं भी रेफर कर रहे होंगे। लेकिन मुझे क्या लगा था मैं आपको बताता हूँ, जब ये किक ऑफ इवेंट हो रहा था ना, तो पहले जब ब्लड लाइन को बुलाएगा तभी मुझे लगा था कि भाई ये तो अपना मेन इवेंट है तो इनको आखिरी में आना चाहिए ना, लेकिन वो पहले आए थे। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद हो सकता है सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का ही मैच एक्चुअल मेन इवेंट उससे बोलने वाला नहीं। लेकिन रेसल वोट्स की अपडेट निकल के सामने आई है, तो अब इसको देखने के बाद लगता है भाई कि एक्चुअल मेन इवेंट शायद रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन में से सोलो सिकोआ का ही मैच होने वाला है। तो अब कंफर्म नहीं कर सकते, फिर भी कुछ तो मैं वेट कर रहा हूँ एक कॉन्क्रीट अपडेट का। बिल्कुल जब हम लोग क्लोज पहुंच जाएंगे ना, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे अनाउंस कर देगी कि ये अपना मेन इवेंट है, तब उसको कंफर्म मानना आप। लेकिन अभी काफी कंफ्लिक्टिंग चीज है। न्यूज सोर्सेज का मानना है कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ मेन इवेंट करेंगे, लेकिन माइकल कोल ने कह दिया कि सीएम पंक एंड रॉलिंस मेन इवेंट करने वाले हैं। तो अब भाई फैंस ने होप्स काफी लगा ली थी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग मेन इवेंट क्या होना चाहिए? क्या रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का जो मेन इवेंट होने वाला था रॉलिंस एंड पंक का मैच, वो मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट होना चाहिए, या फिर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच मेन इवेंट होना चाहिए? स्टेक्स दोनों के लिए काफी हाई है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है क्या होना चाहिए, या आप कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। अगली स्टोरी भाई इसी से रिलेटेड है। अब जैसे कि फैंस ने एक होप लगा ली थी कि सीएम पंक एंड रॉलिंस मेन इवेंट करने वाले, तो बहुत से लोग खुश हो गए थे। सीएम पंक के फैंस खुश हो गए थे, रॉलिंस के फैंस ऑब्वियसली खुश होंगे। खुश हो गए थे कोडी रोड्स के भी फैंस की चलो भाई रोमन मेन इवेंट नहीं करेगा। लोग खुश हो गए थे कि रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का इनका मेन इवेंट अब यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा मेन इवेंट में। लेकिन अब लोग बहुत गुस्से में आ चुके हैं भाई, काफी फ्यूरियस हो चुके हैं फाइनल बॉस रॉक के ऊपर। क्यों गुस्सा हो चुके हैं भाई? लोगों को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिर से रॉक के प्रेशर के अंदर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ के मैच को मेन इवेंट कराने जा रहे हैं। यानी कि इनको लगता है कि सीएम पंक रॉलिंस का मैच मेन इवेंट प्लान्ड था, लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है रोमन सोलो वापस से मेन इवेंट करेंगे, इसका मतलब है कि फाइनल बॉस ने प्लान्स चेंज कर दिया एंड कोई भी रॉक के अगेंस्ट बोल नहीं सकता है। तो हमें पहले से मालूम है, तो बस भाई रॉक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आई मीन ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई कि रॉक ऐसी छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। लेकिन अगर दिखा भी रहे तो भी मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता है। मुझे लगता है भाई कि एक अथॉरिटी फिगर होना चाहिए जिसके अगेंस्ट सब हो। लाइक एक टाइम थी ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई 2014, 15, 13 के टाइम की, 16 के टाइम की, जब अथॉरिटी फिगर्स हील हुआ करते थे। अब तो भाई सब फेस हैं, जो भी फैंस बोलते हैं उनकी सुनते हैं। तो अब एक रॉक तो बच रहे ना भाई, जो फैंस के अगेंस्ट जाते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, तब तो मजा आता है ना। तो पॉलिटिक्स अगर कर रहे रॉक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए ज्यादा बेटर है, उनके कैरेक्टर के लिए बेटर है। ऐसे तो मिस्टर मैकमैन भी थे ना भाई, वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बिल्कुल सेम थे। तो अगर सेम रॉक है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। लेकिन फैंस भाई बिल्कुल रॉक के ऊपर चढ़ चुके हैं कि भाई देखो फिर से ब्लड लाइन की पॉलिटिक्स, ब्लड लाइन ने रेसलिंग को रून कर दिया। अब रोमन सोलो मेन इवेंट करेगा सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनल बॉस रॉक। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। मुझे भी लगता है कि शायद रॉक ने किया होगा, एंड मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ इन्होंने गलत किया। एंड ऑफ द डे भाई सबको पेमेंट मिल रही है, वो भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं सबके सब। उनके लिए मेन इवेंट इतना मैटर नहीं करता जितना फैंस ने इसको हवा बना दिया। लेकिन फिर भी भाई अगर रॉक ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, उनके कैरेक्टर में इनहेंसमेंट ही हो रही है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई ये फाइनल बॉस के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी चल रही है, सो आई थॉट आपको बताते हैं। बाकी आप अपने ओपिनियंस भाई मुझे कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड केविन ओवंस को लेके। तो भाई ये दोनों तबाही, इनके साथ वो सीन हो गया। अभी किक ऑफ शो में आए थे ना केविन ओवंस विंग डीगल टाइटल के साथ में, लेकिन माइकल कोल ने उनको भगा दिया। उसके बाद सिक्योरिटी आई लेके चली गई। लेकिन उसके बाद जब वो जाते हैं हेडक्वार्टर्स में अंदर की तरफ, तो वो जो एक वॉल है ना जहाँ पे चैंपियंस रहते हैं, उस वॉल में भाई कोडी रोड्स के चेहरे के ऊपर इन्होंने अपने फोटो को चिपका दिया था एंड विंग डीगल टाइटल रख दी थी भाई उनके टाइटल के ऊपर, एंड नाम वगैरह को सब कुछ हाथों से छुपा दिया था। ये पिक्चर पोस्ट की थी भाई केविन ओवंस ने, इस पे 31,000 लाइक्स है भाई अभी के अराउंड। एंड इसके बाद मैकिंटायर ने भी सेम किया। मैकिंटायर ने क्या किया भाई, मैकिंटायर बिल्कुल इंस्पिरेशन लेते हैं केविन ओवंस से एंड अपनी पिक्चर जाके चिपकाते हैं डायमंड पिस्ट के ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई लिखते हैं कैप्शन, कैन आई कॉपी योर होमवर्क, सो जस्ट चेंज इट अ टाइनी बिट। तो यहाँ पे भाई अपना ट्विटर गेम दिखाते हुए
ड्रू मैकिंटायर सेम केविन ओवेंस वाली हरकत करते हैं, लेकिन इस बार डैमियन प्रिस्ट के ऊपर करते हैं। इसको कोट करते हैं केविन ओवेंस एंड जो ट्रोल किया है सीएम पंक को यहाँ पे भाई, देखो आप समझ जाओगे तो मैं मान जाऊंगा भाई कि आप ट्रू रेसलिंग फैन हो, नहीं समझोगे तो फिर मैं आपको समझाने वाला हूँ। कहते हैं केविन ओवेंस कोट करके मैकिंटायर के ट्वीट को, आई एम कंसिडरिंग एडिंग अ क्लेमोर टू माय मूव सेट टू। अब यहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं मैकिंटायर को कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग होमवर्क कॉपी करेंगे एक दूसरे का एंड मैं तुम्हारा जो क्लेमोर है वो अपने मूव सेट में ऐड करूंगा। क्या आपको समझ आया इसमें सीएम पंक को कैसे ट्रोल किया इन्होंने? क्लेमोर से नहीं, मूव सेट से। अभी रिसेंट एक इंटरव्यू आउट हुआ था भाई पीटर रोजनबर्ग के साथ सीएम पंक का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सीएम पंक कह रहे थे कि मूव सेट तो ये टर्म यूज मत करना, ये स्टूपिड लोग यूज करते हैं, मूव सेट इज नथिंग। इनका कहना है कि मूव सेट एक बहुत बेकार टर्म है रेसलिंग के अंदर। एंड अब यही लेकर ट्रोल कर रहे हैं भाई केविन ओवेंस। ये किक ऑफ शो जब छोड़ के भी जा रहे थे, सिक्योरिटी इनको लेके जा रही थी, तो कैमरा के अंदर भी सेम मूव सेट को रेफर करते हैं, मेंशन करते हैं। ऑल्सो भाई इन्होंने जो ग्राफिक पोस्ट करी थी इससे पहले वाली ट्वीट में, जहाँ पे वो खुद को बता रहे थे कि वो लाइव इवेंट्स में कम्पीट करेंगे इस टाइटल के साथ में, वहां पे भी सीएम पंक को इन्होंने क्रिसमस ट्री से हाइड कर दिया था। एंड यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर भाई मूव सेट लिखते हैं। तो केविन ओवेंस एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों भाई ट्रोल करते हैं एंड ट्रोल करने में सबसे ऊपर है। तो फिलहाल केविन ओवेंस ट्रोल करते हुए दिखे सीएम पंक को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सोलो सिक्वा को लेकर। तो भाई सोलो सिक्वा ने एक बार फिर से कोडी रोड्स को नंबर में पीछे कर दिया। तो भाई आप देख सकते हो कि ये वाला ट्वीट यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्नैकडाउन में सोलो सिक्वा एंड एलए नाइट के मैच के लिए व्यूअरशिप आई है 1.610 मिलियन। एंड वही उधर बात करें केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के सेगमेंट की, तो उसके लिए व्यूअरशिप आई 1.510, यानी कि 100K का डिफरेंस है। सोलो सिक्वा ने भाई एक्स्ट्रा 100K व्यूअर्स अपने सेगमेंट में ऐड किए, वही केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के सेगमेंट में 100K व्यूअर्स माइनस हो गए। तो क्या इसका मतलब है कि अनडिस्प्यूटेड चैंप सबसे ज्यादा रेलेवेंट सोलो सिक्वा है? क्या अनडिस्प्यूटेड चैंपियन से ज्यादा रेलेवेंट सोलो सिक्वा है? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्रेविस स्कॉट को लेकर। तो भाई ट्रेविस स्कॉट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में, कंफर्म हो चुका है। वहां पे भाई कई सारे आपको सेलिब्रिटीज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेविस स्कॉट 110% होने वाले हैं। अब ट्रेविस स्कॉट वहां पे क्या करने वाले हैं भाई, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्रेविस स्कॉट परफॉर्म करेंगे वहां पे, यानी कि ट्रेविस स्कॉट एक कॉन्सर्ट टाइप सा बिल्ड कर सकते हैं। आई मीन प्रॉपर कॉन्सर्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, वरना भाई काफी कुछ होता है ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में, तो वो ना ही हो तो बेटर हो। लेकिन हाँ डेफिनेटली ट्रेविस स्कॉट भाई परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे, ये तो आप मान के चलो। एंड ट्रेविस स्कॉट के फीन वाले सॉन्ग को डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के लिए भी काफी यूज कर रही है, तो मोस्ट लाइकली उसको ही परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में। तो ट्रेविस स्कॉट एक न्यू ट्रैक भी रिलीज करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। तो ओवरऑल भाई ट्रेविस स्कॉट के लिए हाइप काफी है। ट्रेविस स्कॉट काफी सारे न्यू आई बॉल्स लेके आएंगे एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शो के दौरान होगा। तो एक तो ये फीन परफॉर्म करेंगे मुझे लगता है, प्लस एक जो अनरिलीज ट्रैक बातचीत हुई थी उसके बारे में, वो भी परफॉर्म करेंगे। वो जो अनरिलीज ट्रैक है भाई वो ऑफिशियली यहीं पे रिलीज करेंगे। तो सोच लो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का इन्फ्लुएंस कितना क्रेजी है कि ट्रेविस स्कॉट रेडी है भाई अपने ट्रैक को यहाँ पे रिलीज करने के लिए, तो वहां से भयंकर हाइप बनेगी। तो ट्रेविस स्कॉट आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को तक।